डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मशीन डिजाइन का टॉपिक है वो है मशीन डिजाइन की सामान्य प्रक्रिया, यानी कि जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिजाइन। इस जनरल प्रोसीजर का मतलब है जब हम मशीन डिजाइन करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है, यानी किन किन चरणों में मशीन डिजाइन किया जाता है, या मशीन डिजाइन के पद कौन से हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं जनरल कंसीडरेशंस इन मशीन डिजाइन, यानी कि मशीन अभिकल्पन संबंधी सामान्य विचारों से। वो सामान्य विचार जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे उनके साथ कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बच्चों, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिजाइन का मतलब है मशीन डिजाइन करने की प्रक्रिया क्या है, किन किन पदों में या चरणों में मशीन डिजाइन को किया जाता है। या दूसरे तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में आपसे कि मशीन डिजाइन के पद या चरण कौन कौन से होते हैं, इसको समझाइए। यानी आपको स्टेप वाइज समझाना है कि मशीन डिजाइन कैसे शुरू होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है, और वो मशीन डिजाइन का एंड पॉइंट क्या है, यानी ख़त्म कहाँ पर होती है। तो इस तरह से इसके चरण या पद आपको बताना है, और उसी को हम कहेंगे जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिजाइन या मशीन डिजाइन की सामान्य प्रक्रिया। तो आइए देख लेते हैं कि मशीन डिजाइन की सामान्य प्रक्रिया क्या है, या फिर मशीन डिजाइन के पद या चरण कौन कौन से हैं, यानी स्टेप्स इन मशीन डिजाइन कौन कौन से हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाया है, इसी तरीके का फ्लो डायग्राम आपको भी बना लेना है, और परीक्षा में यदि आप इस तरह से बना करके लिखेंगे फिर यही आपकी हेडिंग रहेगी। इन हेडिंग के अंदर आप उसको समझाएंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपको भी समझ आएगा और जो कॉपी चेक करने वाला है उसको भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है मशीन डिजाइन का वो होता है आवश्यकता की पहचान करना। बच्चों, आपने एक उदाहरण सुना होगा कई बार पहले जब आप स्कूल में पढ़ते रहे होंगे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी कि जब हमको किसी चीज़ की आवश्यकता हुई हमने उसका आविष्कार कर लिया। तो इंसानों को जब जब आवश्यकता महसूस होती है किसी चीज़ को, कोई ना कोई वैज्ञानिक, कोई इंजीनियर आकर के उस चीज़ को बना देता है, और वो समाज के हित में, देश हित में, विश्व कल्याण में काम आती है। तो किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है वो आवश्यकता के साथ होती है, यानी नीड या फिर एम के साथ। तो वही नीड जो आवश्यकता होती है वही हमारा उद्देश्य यानी कि एम बन जाता है। तो सबसे पहला चरण या पद क्या है बच्चों? आवश्यकता की पहचान करना, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड। दूसरी जो बच्चों महत्वपूर्ण चीज़ है यंत्रावली का चयन, इसको अंग्रेजी में कहेंगे सिलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म। बच्चों, जो आपकी आवश्यकता है, जो आपने पहचान की जिस आवश्यकता की, उसको पूरा करने के लिए कई सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं। मैकेनिज्म मतलब यंत्रावली, जो कि आप थ्योरी ऑफ मशीन्स या टॉम में पढ़ते हैं। तो कई सारे जो मैकेनिज्म है, यंत्रावली हैं, तो उनमें से हमारी आवश्यकता को जो पूरा कर सके ऐसी बेस्ट जो मैकेनिज्म होता है उसको हम चूज़ करते हैं या उसका चयन करते हैं। तो यंत्रावली का चयन बच्चों हम किस स्टेप में? सेकंड स्टेप हमारा है यंत्रावली का चयन करना या सिलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म, यानी जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सके वो बेस्ट जो मैकेनिज्म होता है उसका हम चयन इस चरण में करते हैं। तीसरा है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बलों का विश्लेषण। जो बल काम कर रहे हैं, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आप आवश्यकता जो बनाना चाहते हैं, या जो मैकेनिज्म है, उसमें बलों का विश्लेषण करते हैं कि कौन कौन से बल और किस प्रकार से बल उसमें कार्य कर रहे हैं। फिर अब जब हम बलों का विश्लेषण कर लेते हैं, स्टैटिक बल काम कर रहे हैं या डायनेमिक बल काम कर रहे हैं, तो उन बलों को सहन करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? पदार्थ का चयन करते हैं। अगर स्टैटिक बल होंगे तो आपका पदार्थ का चयन का जो क्राइटेरिया होगा वो अलग होगा। यदि डायनेमिक बल काम कर रहे हैं या इम्पैक्ट लोड मान लीजिए संघट्ट भार लग रहे हैं, तो पदार्थ का चयन का क्राइटेरिया आपका अलग होगा। तो बलों का विश्लेषण करने के बाद हम क्या करते हैं? पदार्थ का चयन कर लेते हैं। पदार्थ के चयन के भी कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, उसके जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सही होने चाहिए, जो हमारा जो मैकेनिज्म है, जो हमारी आवश्यकता जो उत्पाद है उसके अनुरूप होना चाहिए, उसको कॉस्ट कम होनी चाहिए। ये सब चीज़ें देख करके पदार्थ का चयन किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है अंगों की डिज़ाइन। तो डिज़ाइन से सीधा मतलब होता है उसकी सुरक्षित विमाएँ ज्ञात करना।
किसी अंग की। तो अंगों की डिज़ाइन करने से मतलब है कोई मशीन पार्ट है उसकी सुरक्षित विमाएँ ज्ञात करने, यानी उसकी डायमेंशंस क्या होंगी जो कि सेफ होंगी, तो उसकी कैलकुलेशन इसके अंतर्गत की जाती है। तो अंगों की डिज़ाइन के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो भी अंग हैं मशीन पार्ट्स हैं उनकी सुरक्षित विमाएँ, यानी उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कह लीजिए, डायमीटर कह लीजिए, यानी व्यास, ये सारे इस तरीके से विमाएँ या डायमेंशंस ज्ञात की जाती हैं जो कि सुरक्षित हों। तो ये सेफ डायमेंशंस ज्ञात की जाती हैं किसमें बच्चों, अंगों की डिजाइन में, यानी जो भी पार्ट्स डिजाइन हम करते हैं उसके अंतर्गत। तो ये सुरक्षित विमाएँ ज्ञात की जाती हैं अंगों की डिजाइन के अंतर्गत। उसको ज्ञात करने के बाद हम देखते हैं कि कहीं कोई संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है। यदि संशोधन यानी कि मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होती है तो हम उसमें मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम विस्तृत ड्राइंग बनाते हैं उसकी। आपको पता है कि जब भी वर्कशॉप में मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई उत्पाद भेजा जाता है तो उसकी ड्राइंग भेजी जाती है। फिर वहाँ पर जो वर्कशॉप में जो काम करने वाले होते हैं वो उस ड्राइंग को समझते हैं, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, सारे व्यू देखते हैं, कैसे उसको बनाया जाना है वो समझते हैं, और उस विस्तृत ड्राइंग के आधार पर क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि मशीन डिजाइन में जो मुख्य चरण या पद हैं वो आवश्यकता की पहचान करना, फिर यंत्रावली का चयन करना, इसमें सबसे बेस्ट जो मैकेनिज्म है उसका चयन किया जाता है, बलों का विश्लेषण करना यानी एनालिसिस ऑफ फोर्सेस, पदार्थ का चयन करना जो उन बलों को सहन कर सके, उसके बाद पदार्थ के चयन के बाद अंगों की डिजाइन की जाती है यानी उनकी सुरक्षित विमाएँ ज्ञात की जाती हैं। उसके बाद आवश्यक होता है तो उन डायमेंशंस में आवश्यक संशोधन किया जाता है। संशोधन क्यों किया जाता है, मान लीजिए जो डायमेंशंस निकल करके आई, हो सकता है वो डायमेंशंस का स्टैंडर्ड पार्ट मार्केट में मिलता ही ना हो। मान लीजिए किसी शाफ्ट का डायमीटर आपने कैलकुलेट किया, डिजाइन किया 9.5 mm, तो बच्चों 9.5 mm आपको देखना भी तो पड़ेगा कि बाजार में ये डायमीटर का शाफ्ट मिलता भी है कि नहीं। अगर नहीं मिलता होगा तो आपको अपनी डिजाइन में कहीं ना कहीं संशोधन करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि उसके आसपास कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड साइज है जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध होगा। तो संशोधन करते हैं यानी मॉडिफिकेशन। उसके बाद हम जब फाइनल हो जाता है तो उसकी विस्तृत यानी डिटेल ड्राइंग तैयार करते हैं, विस्तृत ड्राइंग तैयार करते हैं, और उसके बाद उसका उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करके उसको मार्केट में भेज देते हैं कस्टमर के पास। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा, ये देखिए 8 चरण हैं या पद हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8। स्टेप 1 आवश्यकता की पहचान करना यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड। दूसरा है यंत्रावली का चयन करना यानी सिलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म। तीसरा चरण है बलों का विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। चौथा है पदार्थ का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। पांचवा है अंगों की डिजाइन यानी डिजाइन ऑफ एलिमेंट्स। छठा है संशोधन यानी कि मॉडिफिकेशन। सातवां है विस्तृत ड्राइंग यानी कि डिटेल्ड ड्राइंग, और वो उसके बाद डिटेल्ड ड्राइंग को कहाँ भेजते हैं, वर्कशॉप में उत्पादन के लिए, यानी सबसे लास्ट जो चरण हमारा आ गया उत्पादन या प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरह से 8 ये बच्चों आपके चरण हैं या पद हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिजाइन, यानी मशीन डिजाइन की सामान्य जो प्रक्रिया है, यानी किन किन चरणों से होकर मशीन डिजाइन गुजरती है उसके बारे में हमको बताना होता है। तो बच्चों अब जब भी परीक्षा में आएगा यदि जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिजाइन पूछा जाए या स्टेप्स इन मशीन डिजाइन यानी मशीन डिजाइन के चरण या पद पूछे जाएं तो आपको इन चरणों के बारे में बताना है। यदि जनरल कंसीडरेशंस इन मशीन डिजाइन पूछा जाए तो पिछली वीडियो में मैंने जो चर्चा की थी, जो पॉइंट्स आपको बताए थे, आपको वो लिखना है कि मशीन अभिकल्पन या मशीन डिजाइन संबंधी सामान्य विचार कौन कौन से होते हैं जब आप मशीन डिजाइन कर रहे होते हैं या मशीन डिजाइन की हम बात करते हैं किसी भी उसके अंग के डिजाइन के लिए। तो ये था बच्चों आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।